जिला अंबाला से वॉइस ऑफ मीडिया की एक बैठक सीनियर प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीलाल पांचाल ब्राह्मण की अध्यक्षता से संपन्न हुई, जिसमें उत्तरी जोन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह जी सादर आमंत्रित रहे। बैठक के पश्चात ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर सभी वॉइस ऑफ मीडिया के सदस्यों सहित श्री बंसीलाल जी मंत्री ने से भेंट करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ देते हुए उनका कुशलक्षेम भी जाना और वॉइस ऑफ मीडिया अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन के बारे में उन्हें अवगत कराते हुए जानकारी भी दी गई। मंत्री महोदय ने संगठन के बारे में जानकारी देते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश सीनियर अध्यक्ष श्री बंशीलाल पांचाल ब्राह्मण ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश स्तरीय अधिवेशन जिंद जिला में आयोजित होने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हरियाणा के सभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित किया जाता है और पत्रकारों की मांगों को लेकर हरियाणा सरकार को ज्ञापन और मांग पत्र भी दिया जाना है, जिसके तहत पत्रकारों को आ रही समस्याओं व डिजिटल मीडिया को प्लेटफॉर्म के लिए व पत्रकारों की मुख्य समस्या जैसे कि प्रिंट मीडिया, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक अखबार थे जिनकी सरकारी मान्यता नहीं मिल पा रही है। लगभग 1.5 साल से सभी पत्रकार एवं मुख्य एडिटर बेहद नाराज हैं, जिसके लिए अनेकों बार मुख्यमंत्री व मंत्रियों को जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए हैं, जिसको सरलीकरण करना अति आवश्यक है ताकि पत्रकारिता परस्पर चलती रहे और इस लाइन का विस्तार हो। नहीं तो 30 से 40 सालों की पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। वही आज कई जिलों में सोशल मीडिया को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके उपरांत हरियाणा प्रदेश उत्तरी जोन के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह नारायणगढ़ ने अंबाला व हरियाणा के सभी जिलों के अध्यक्षों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व तहसील स्तर पर अपनी टीमें मजबूत करें ताकि सभी पत्रकार साथी एक छत के नीचे आ सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तिलक राज ने आए हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया तथा मुख्य तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष अंबाला रवि कन्नौजिया तथा साहब खंड की अध्यक्षा सिमरन कौर धीमान है, करमजीत सिंह, राजकुमार शर्मा आदि ने भाग लिया। देखिए रघुवीर सिंह की रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। आपको बता दें कि जिला अंबाला में सभी वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के अंतर्गत हरियाणा स्तर पर जो अधिवेशन होने जा रहा है, पूरे हरियाणा के लगभग 1500 पत्रकार इस अधिवेशन में भाग लेंगे और मुख्य एजेंडा रहेगा 5 सूत्रीय कार्यक्रम। 5 सूत्रीय कार्यक्रम में पत्रकारों के हित की और सुरक्षा के लिए जो मांगे पत्रकारों ने चुनकर एक कॉमन एजेंडा तैयार किया है, उसको लेकर के ये मांगे मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंपी जाएंगी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से सरकार हमारी बनी हुई है और हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें उम्मीद है कि वो एक पत्रकारों के हित के लिए हमारी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरा करेंगी। यह मांगे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी वर्षों से लंबित है। आज से पहले जो संगठित होकर चले गए उनके समय तक यह लंबित है, आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। पत्रकार जहाँ पर एक जीरो से हीरो बना देता है और सभी, चाहे वो कोई भी पार्टी है, सभी पार्टियों को एक जागरूकता फैलाने का काम और सरकार का एक जन संदेश और लोगों की समस्याएं उठाने का काम करता है, वहीं पर अगर पत्रकार स्वाभिमान से स्वावलंबी होकर कार्य करेगा, उसका सबको फ़ायदा होगा। मेरा वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार साथियों को हमारी सरकार से निवेदन है कि पत्रकारों के हित के लिए हमारी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरा करें। हमारी मुख्य मांगे पत्रकारों के जो लगभग 1.5 वर्ष से एग्रीडेशन कैंसिल कर दिए गए थे नई पॉलिसी ला करके, वो पॉलिसी किसी भी पत्रकार को स्वीकार नहीं है, क्योंकि उस पत्रकार में जो भी मांगे रखी गई है, जो भी कॉलम रखे गए हैं, उस कॉलम को कोई भी पत्रकार साथी पूरा नहीं कर पा रहा है, या वो एक ऐसी समस्याएं हैं जो आसानी से पूरा नहीं होती। उनको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो कि एक गरीब पत्रकार जो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पेपर चला रहा है, ये उनके हितों पर तलवार गिरी है। जो लगभग 30 से 40 वर्षों से इस प्रोफेशन में लग करके एक गली मोहल्ले की आवाज़, अपने शहर की आवाज़, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा रहा था, ये उनके ऊपर उनका एक मुंह बंद करने के लिए सरकार ने सोची समझी चाल से उनको बंद कर दिया है, या किसी के बहकावे में आकर के बंद कर किया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को तुरंत समाधान किया जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे
सभी मंत्रियों से अनुरोध करते हैं कि पत्रकारों हितों के लिए हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो जरूर पूरी की जाए। दूसरी मांगे इसके अंदर हमने रखी है कि जो गरीब पत्रकार हैं उनके आवास की सुविधा होनी चाहिए। जो गरीब पत्रकार हैं उनके शिक्षा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा, कोर्स, डिप्लोमा आदि में उनको सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे जो पत्रकार साथी जिनके लिए पेंशन में दिक्कत आ रही है, आज आप देख रही है हरियाणा में लगभग 250 के करीब ऐसे हमारे भूतपूर्व पत्रकार हैं जिनकी आज तक पेंशन नहीं बंधी हुई है, तो उनकी भी लगभग 60 साल के होते ही उनकी ऑटोमेटिक पेंशन लग जानी चाहिए। अब की बार लगभग जो 80% पत्रकारों को एग्रेडेशन काटे गए हैं उनको बहाल कर देना चाहिए, ताकि पत्रकार स्वाभिमान से कार्य करें, निष्पक्षता काम करें। और हमारे जो पत्रकार साथी हैं जिनके कारण से आप बताते हैं कि हमें दिक्कत आती है या जनता को दिक्कत आती है या मंत्री और नेताओं को दिक्कत आती है, वो दिक्कत यह होती है कि आज एक अनट्रेंड पत्रकार बनकर के जब वो सोशल मीडिया का काम करना शुरू कर देता है तो उसको एक नियमों का भी पता नहीं होता, उनको अपने क्षेत्र की जो विस्तृत जानकारी है वो नहीं पता होता है, या वो कमरे में बैठ करके पत्रकारिता करता है, मौके पर जा कर के सही तथ्यों को नहीं जुटाता है। उसके कारण से जो जनता को और शासन और प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोई पत्रकार अगर इस प्रोफेशन में उतरता है तो सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग का प्रावधान होना चाहिए। वॉइस ऑफ मीडिया इसके लिए सक्षम है। यदि हरियाणा स्तर पर या राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर अगर आप चाहेंगे कि इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए तो वॉइस ऑफ मीडिया इसको सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए जो नए इस फील्ड में उतरे हैं या पहले से काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देगा। मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि हमारे पत्रकार साथियों के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ उनको लैपटॉप, फोटोस्टेट और मोबाइल, डिजिटल मोबाइल लेटेस्ट, उन सभी इक्विपमेंट्स को उनको किसी भी मौके पर आप उनको यह सुविधा मुहैया कराइए। और सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि जब पत्रकार लगातार अपने फील्ड में उतरता है तो जगह जगह टूल टैक्स उनको भुगतने पड़ते हैं। एक तरफ तो वो पत्रकार को कहते हैं कि कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मानदेय नहीं है, उसके बावजूद पत्रकार टूल टैक्सों पर कैसे अपना टूल देगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है, यह हमारे लिए बहुत ही जटिल समस्या है कि टूल टैक्स मुक्त होना चाहिए पत्रकार। जब वो किसी भी राज्य में जाए, कहीं भी जाए, तो पत्रकार को एक उसका मान सम्मान होना चाहिए, उसको टूल टैक्स से मुक्त करना चाहिए। यह हमारी बहुत पुरानी समस्या है और जो लंबित पड़ी है, और हमारे मुख्यमंत्री और नेताओं ने इस पर आश्वासन भी दिया है, लेकिन धरातल पर इसको लागू नहीं किया है। तो मेरा इन समस्याओं से लेकर के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से निवेदन है कि पत्रकारों को के हितों को देखते हुए वो अवश्य ही इन समस्याओं को और मांगों को जरूर पूरा करेंगे। आज वॉइस ऑफ मीडिया के सभी पत्रकार साथी आदरणीय श्रम, ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल विज के आवास पर गए। सभी ने फूल मालाओं से बुक देकर अनिल विज जी का, जो कि हरियाणा में एकमात्र दबंग और एक आम जनता के आवाज़ उठाकर उनको पूरा करने वाले एक ऐसे मंत्री हैं जिनके मान सम्मान हर नागरिक के दिलों में बैठा हुआ है। तो आज वॉइस ऑफ मीडिया के सभी पत्रकार साथी मिलकर उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके आवास पर गए। अनिल विज ने सभी पत्रकार साथियों का बड़ा धन्यवाद किया और आश्वासन दिया है कि वो हमेशा पत्रकारों के साथ हैं और कोई भी समस्या है तो उसके साथ रहेंगे। इस अवसर पर प्रांत के सीनियर अध्यक्ष स्वयं मैं बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण ने मुख्य तौर पर उनको बुक्का देकर के सम्मानित किया। अम्बाला के जिला के पत्रकारों को बैठ कर के उनको पत्रकारिता के बारे में, उनके हकों के बारे में, उनकी मांगों के बारे में सभी आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस होने वाले अधिवेशन में उनकी मांगों को उठाएंगे और अपनी मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इस अवसर पर उत्तरी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह पहुँचे। उन्होंने भी पत्रकारों को इस और बड़ा निर्देश दिया और कहा कि
ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, वो वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ें, ताकि हमारी तहसील स्तर पर 8 सदस्यीय और ब्लॉक स्तर पर 11 सदस्यीय, जिला स्तर पर 21 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनकर तैयार हो और हम शीघ्र ही उनके हितों के लिए हमारे पास जो पंजीकरण है, जो हम सबको सम्मानित करना चाहते हैं, वो 1 सप्ताह के अंदर वह सभी जिला अध्यक्ष अपने जिला के अध्यक्षों को जमा करवा करके प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे, ताकि उसको नेशनल स्तर पर ले जाया जा सके और नेशनल स्तर पर हमारे सभी पत्रकार साथी रजिस्टर्ड हो, ताकि हम आने वाले समय में जो शिक्षा समिति, आवास समिति और पेंशन समिति और स्वास्थ्य समिति और पत्रकारों के हित के लिए जो ट्रेनिंग देने वाली समिति और उनके इक्विपमेंट्स, उनके हितों को पूरा करने वाली समिति, जो 5 समितियां हमारी बनाई जानी है, उनमें सबको जोड़ेंगे। जब तक हमारी समितियां तैयार नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा सभी जिला अध्यक्षों से अनुरोध है, और रघुवीर सिंह विर्क ने यह तमाम बातें अपने जिला के अध्यक्षों को रखी और सभी से अनुरोध किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जिला अम्बाला के पत्रकार साथी इस लिस्ट को जरूर पूरा करेंगे। इस अवसर पर प्रांत हरियाणा के महासचिव रणधीर सिंह राणा ने कहा है कि वो अपना समय समय पर जो भी संगठन के काम बताए जाते हैं उन पर खरा उतरें, अपना लेखा जोखा तैयार रखें, ताकि समय आने पर उन जो हमारे पत्रकार साथी पंजीकृत हुई हैं उनको पूरा कर सकें। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष तिलकराज जी ने आए हुए सभी मेहमानों का और पत्रकार साथियों का स्वागत किया, उनको जलपान करवाया, और बहुत ही मेहनती हमारे जिला अध्यक्ष हैं तिलकराज जी और रघुवीर सिंह जी की, जिनकी ये दूसरी मीटिंग है। अभी उन्होंने अपना ये कार्यकाल संभाला है। इससे पहले उन्होंने नारायणगढ़ की पत्रकारों की मीटिंग करी है, इसके बाद जिला के लोगों की मीटिंग करी है, और वो आने वाले 22 मार्च 2026 को फिर से एक बड़ी मीटिंग अम्बाला में करने जा रहे हैं। उसके बाद वो रघुवीर सिंह जी कुरुक्षेत्र में, करनाल में और पंचकूला में, यमुनानगर में, जो उनको 12 जिले अलॉटेड किए गए हैं, वो उनमें जगह जगह जा करके जल्द ही मीटिंग करेंगे। और हमारे उत्तरी जोन और हमारे दक्षिण जोन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जल्द ही ऐसे सभी जिलों में मीटिंग करके अधिवेशन में अधिक से अधिक पत्रकारों को संगठित करने का काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वॉइस ऑफ मीडिया जिंदाबाद।